नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और एनालिसिस वीडियो पर, जिस पर हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 का इन दिनों सेंटिमेंट क्या है, इन दिनों बिहेवियर क्या है और आगे मंडे को हम निफ्टी 50 को किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 को अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पहले निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड में था, जिसमें कोई भी टाइम अपने वो स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। फिर इस जगह पे यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसी जोन से नीचे आता है, फिर सेम लेवल से ऊपर जाता है और फिर इसी लेवल से फिर नीचे आता है और अब जाके 7 दिनों के बाद इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर एक करेक्शन करता हुआ निफ्टी दिख रहा है। तो अभी देखने से क्या लग रहा है गाइस, अभी देखने से ये लग रहा है कि निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना है ना, निफ्टी को अगर यहाँ से अगर निफ्टी को अगर निफ्टी को यहाँ से अगर ऊपर ही जाना है ना, तो या इसको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो अगर अच्छा से इसको ऊपर, अगर उसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है तो इसको करेक्शन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। कम से कम करेक्शन यहाँ तक, इस लेवल तक के लिए आना चाहिए, मेरा व्यू है पर्सनली ये। क्योंकि मार्केट कभी भी ना ऐसे 90 डिग्री इस तरह बना बना के कभी ऊपर नहीं जाता, उसको एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत होती ही है। तो पहले चीज़ तो है कि इसको हेल्दी करेक्शन करने के लिए थोड़ा नीचे आना होगा। और दूसरा ये बात है कि मार्केट ना अभी इन दिनों का सेंटीमेंट क्या है, आप कभी भी नोटिस करना, ये चीज़ आप देखना कि मार्केट में जब लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया, अब वहाँ से नीचे गिरेगा, वो और ऊपर बढ़ता रहता है। और जब सोचते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ थोड़ा गिर गया, अब यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, तो और नीचे गिरता रहता है। और वही सेम चीज़ वो इस जगह पे दिखा रहा था। देखो, जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ से बहुत नीचे गिर रहा है, लोग समझ रहे हैं कि एक छोटा सा करेक्शन के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वो कितना नीचे गिर गया। सेम अगर यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ है तो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस करेक्शन के बाद फिर से नया लो बनाने जाएगा, वो पूरा हाई बनाने चला गया, मतलब सीधा एक बढ़ ही रहा है वो। ठीक है, फिर से अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर पूरा नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर गया तो पूरा नीचे गया। तो इससे देखने में क्या मिल रहा है, देखने से हमें ये समझने को मिल रहा है कि मार्केट अगर गिर रहा है ना तो पूरा नीचे गिर रहा है, बढ़ रहा है तो पूरा ऊपर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है तो पूरा नीचे गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है तो पूरा ऊपर बढ़ रहा है। मतलब एवरेजिंग वाले को मतलब लॉस में कर रहा है वो। जैसे कैसे, अगर मान के चलो किसी को लगेगा कि भाई मार्केट इतना ऊपर गया, अब यहाँ थोड़ा सा एक स्विंग बना के फिर यहाँ से हाई बनाने जाएगा, जो कि एक गलतफहमी हो सकता है। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे तो सीधा ऊपर सीधा नीचे, सीधा ऊपर सीधा नीचे, तो वो काफ़ी वॉलेटाइल है। तो मुझे मेरे हिसाब से एक निफ्टी को यहाँ थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहिए, जो इस लेवल तक आए, और उसके बाद जब निकालें तो एक चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, ये वाले लेवल तक 25,000 का जो जोन है वो टेस्ट कर सकता है। अब चलिए निफ्टी को अब हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में हम किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। दोस्तों अगर हम दोस्तों अगर हम 15 मिनट के चार्ट में अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी का जो 21 अप्रैल का जो लो था ना, और जो 25 अप्रैल का लो है, वो लगभग लगभग सेम ही है, क्लोज टू सेम है। तो जो 25 अप्रैल का जो लो है ना, वो 25 अप्रैल का लो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है निफ्टी मंडे के लिए। मंडे को बेसिकली अगर मार्केट अगर सीधा यहीं से गिरना चालू होता है और सीधा ऐसे ब्रेक करके नीचे आता है, तो उस टाइम पे अगर निफ्टी को प्लान करते हो तो शायद गलती हो सकती है। क्योंकि क्योंकि देखो गाइस, ये आपको भी पता है कि मार्केट रिटेलर्स के साथ नहीं चलता, मार्केट रिटेलर्स के साथ कभी नहीं चलता। सपोज़ अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डे लो था 25 तारीख को, उसको ब्रेक कर रहा है और आप यहाँ पे लेते हो, तो अगर ये बढ़ता हुआ कैंडल आता है और बहुत काफ़ी अच्छा मोमेंटम में आता है ना, तो चांसेस है कि यहाँ पर अगर आप लेते हो,
यहाँ पर इस जोन पे आप बाय करते हो कि नहीं, ब्रेकआउट हो रहा है, इस जोन पे आप बाय कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी वीक बना के ऊपर जाएगा ना, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 2 बार कहीं रेजिस्टेंस लेने दो। तो यहाँ पर अगर आएगा ना, तो एक बार ट्राई करो कि यहाँ पर पहले एक बार बायर्स एक्टिव हो, जो कि 5 मिनट तक इसको होल्ड कर ले, इस लेवल को 5 मिनट तक होल्ड कर ले। ये आप चार्ट में देखो, अगर 5 मिनट तक यहाँ पर बायर होल्ड करने की कोशिश करते हैं या थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से वो डे लो अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है ना, तब आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट किसी तरह गैप अप खुल गया, अगर मार्केट गैप अप खुलता है कहीं इस लेवल पे, मार्केट अगर गैप अप कहीं इस लेवल पे खुलता है, तो भी आप ट्राई करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत पॉइंट ऊपर गैप अप खुल रहा है। तो चांसेस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पहले सेलर्स को एक्टिव होने दो, उसके बाद जो उसने डे हाई बनाया होगा, उसके बाद जब वापस जाके उसको निकालेगा, तो आपको फिर एक मूवमेंट ऊपर की ओर देखने में मिल सकता है। और अगर गैप डाउन खुल जाए, अगर किसी तरह मार्केट गैप डाउन खुल जाए, 1 मिनट, अगर मार्केट किसी तरह गैप डाउन खुल जाए इस लेवल पे, इस लेवल कहीं पे खुल जाए, 23,500 खुल जाए, 23,400 खुल जाए, 23,600 खुल जाए, तो आपको यहाँ पे जो पहला कैंडल है ना, वो शायद आपको ग्रीन देखने को मिल सकता है, पहला ही कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दरअसल क्या है ना कि आप ये चीज़ नोटिस करना, सबसे पहले अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है, तो पहले जो यहाँ पे लोग बाय किए हुए ना, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग की ओर बढ़ेंगे। और जो दूसरा इंसान वो जो जिसने ये रैली देख चुका है, आई मीन जिसने ये रैली देखा है कि मार्केट इतना ऊपर बढ़ा है, ठीक है, उसको जब डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा ना, जब उसको डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पे मिलेगा ना, तो वो बाय करने के लिए आएंगे। जो जो मतलब पोजीशंस को कैरी करते हैं, मतलब एक दिन ट्रेड नहीं करते, वो होल्ड करते हैं जो ट्रेड्स, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो बेसिकली जो पहले ट्रेडर ये आएंगे कि अगर इस लेवल पे कहीं अगर गैप डाउन खुलता है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग वाले आएंगे, क्योंकि जिसको अगर इतना लंबा प्रॉफिट मिल गया, वो प्रॉफिट बुक करने की ओर बढ़ेंगे। और जिन्होंने अगर ये वाली रैली मिस की थी ना, वो भी आएंगे। इसीलिए पहला कैंडल चांसेस है कि ग्रीन बनेगा, ये चीज़ नोटिस करना मंडे को। तो मंडे को यहाँ पर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए, तो डायरेक्ट बाय करना भी मूर्खता होगी, क्योंकि मार्केट को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्विक ट्रेडर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जज्बाती ट्रेडर हो, तो वो मार्केट उसी टाइप के लोगों को मार्केट जनरली आउट करता है मार्केट से। तो कोशिश करो ना वहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर बनने दें, जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, उसी तरह ट्राई करो कि यहाँ पर भी एटलीस्ट कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाए, कुछ भी एक डबल टॉप समथिंग ऐसा कुछ बने, या फिर कोई कोई एक स्ट्रक्चर बन जाए, उसके बाद उसका ब्रेकआउट पे आप लो, तो बढ़िया होगा। बाकी बात बाकी बात मार्केट का इसी तरह स्ट्रक्चर चल रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पर आप जैसे जैसे चार्ट देखोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा गाइस। आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो सॉरी, कमेंट में लिख देना कि समझ में नहीं आया। थैंक यू गाइस।